Hello everybody and welcome back to my channel. I am Achal and in this today's video I am going to cover a unit from your paper named Indian Writing and English Translation of second year BA English Honours, and it is going to be a short story named Rebati written by Fakir Mohan Senapati. तो सबसे पहले हम ऑथर के बारे में जानते हैं. तो ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ओडिया लिटरेचर. इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न ओडिया लिटरेचर. तो जैसा कि आपका पेपर है इंडियन राइटिंग एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन, यानी बहुत सारी ऐसी राइटिंग्स जो दूसरे लैंग्वेजेस में लिखी गई हैं उनका आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ना है. तो अब ये जो शॉर्ट स्टोरी रिबाती है इसे ओरिजिनली लिखा गया था उड़िया में, जिसे लिखा था फ़कीर मोहन सेनापति ने, जो कि एक नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट एंड सोशल रिफॉर्मर थे. इनका एक बहुत बड़ा रोल था उड़िया लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग बनाने में ब्रिटिश रूल के टाइम पे. और इनकी जितनी भी स्टोरीज अगर आप पढ़ोगे ना तो आप देखोगे कि ये ज़्यादातर फोकस करते हैं रियलिस्टिक विलेज लाइफ, सोशल इशूज़ एंड कंडीशन ऑफ वुमेन्स पे. तो अभी जो शॉर्ट स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं रिबाती, इसका थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ ले ताकि हमें स्टोरी अच्छे से समझ में आए. तो इसे लिखा गया था 1898 में और इसे माना जाता है वन ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी उड़िया लिटरेचर में. इसको सेट करा गया है कॉलोनियल इंडिया के टाइम पे इन अ ट्रेडिशनल उड़िया विलेज. और उस समय पे गर्ल्स एजुकेशन वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाई सोसाइटी. मतलब लड़कियों को पढ़ाना एक बहुत बड़ी बात होती थी. और इस स्टोरी में हम देखेंगे वही क्या क्लास देखेंगे किसके बीच में, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच में, कि किस तरह से सोसाइटी डरती है इन सारे चेंजेस को आने से. स्पेशली अगर कोई चेंज वुमेन के कॉन्टेक्स्ट में लाया जाए तो किस तरह से पूरी सोसाइटी उसके खिलाफ हो जाती है. और ये भी शो करेगा ये स्टोरी में, हम देखेंगे कि किस तरह से सुपरस्टिशन और सोशल प्रेशर किसी के सपने को डिस्ट्रॉय कर सकता है. तो अब हम हैं तो जो स्टोरी की सेटिंग है वो है इन द पातपुर, अ विलेज इन द हरिहरपुर पारगना इन द कटक डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा. और ऐसा बताया जाता है कि उस गांव में एक घर है जिसमें 4 कमरे हैं, एक वॉल्ड कोर्टयार्ड विथ अ वेल इन द मिडिल और सिटिंग रूम इन द फ्रंट. यानी घर का डिस्क्रिप्शन दिया गया है और वो जो सिटिंग रूम है उसका यूज़ करा जाता है गेस्ट को वेलकम करने के लिए. और वहाँ पे कुछ विलेजर्स भी आते हैं जो रेंट पे करने के लिए आते हैं. अब इस घर में रहते कौन लोग हैं? तो ये जो घर है ना ये है श्यामा बंधु मोहंते का. अब श्यामा बंधु मोहंते कौन है? तो ये है रेंट कलेक्टर फॉर द जमींदार्स. यानी जमींदार्स लोगों के लिए ये विलेजर से रेंट कलेक्ट करते हैं. जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ये जो स्टोरी है इसको सेट करा गया है कॉलोनियल इंडिया के टाइम पे, तो इसीलिए जो श्यामा बंधु मोहंते हैं ये एक रेंट कलेक्टर है. इनके पर्सनालिटी के बारे में बात करें, बिहेवियर के बारे में बात करें तो ये काफ़ी ऑनेस्ट, सिंपल और वेल लाइक थे. विलेजर्स इन्हें पसंद करते थे. इनको सैलरी मिलती थी 2 रुपये की पर महीने प्लस सम एक्स्ट्रा for small job, and he had a permission to do other work to earn extra income. और इस फैमिली में जो लोग रहते थे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो इनका जो मंथली इनकम था वो दैट वाज लेस देन 4 रुपीज़, बट इट वाज एनफ टू रन द हाउस विदाउट एनी मेजर प्रॉब्लम्स. यानी कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, अच्छी खासी लाइफ ये लोग जीते थे. ये लोग वेजिटेबल्स भी अपना ग्रो करते थे. पीछे इन लोगों के पास 2 गाय थी जो मिल्क और कर्ड दिया करती थी. और ये लोग 3.5 एकड़ ऑफ लैंड ओन करते थे जिससे जमींदार ने ही गिफ्ट करा था. ओवरऑल फैमिली काफ़ी सिंपल बट सेल्फ सफिशिएंट लाइफ जीती थी. अब श्यामा बंधु की पर्सनालिटी और वर्क स्टाइल के बारे में एक बार और अगर बात कर ले तो ये सिंपल, काइंड, रिस्पेक्टेड थे. और ये इवन इतने अच्छे थे कि पर्सनली ये जाते थे विजिट करने टेनेंट्स के होम पे रेंट कलेक्ट करने के लिए कई बार. और कभी भी इन्होंने धोखेबाजी नहीं करी है, कभी एक्स्ट्रा मनी नहीं डिमांड करते थे. जस्ट लोगों को रिमाइंड कर देते थे कि आपको रेंट देना है. अब इनकी फैमिली में कौन कौन लोग रहते थे उसके बारे में देखें तो इनकी फैमिली में 4 लोग रहते थे. एक श्यामा बंधु खुद, उनकी वाइफ और उनकी बूढ़ी माँ और इनकी एक 10 साल की बेटी जिसका नाम है रिबाती. अब जो रिबाती के बारे में अगर हम बात करें तो ये ओनली चाइल्ड थी, मतलब केवल इकलौती बेटी इनकी, जो हमेशा वरांडा में अपने पिता का इंतज़ार करती थी शाम होते ही. और जैसे ही हर शाम जब इसके पापा आते थे तो ये लोग साथ में बैठते थे उस वरांडा में. और जो श्यामा बंधु हैं ये भागवत गीता पढ़ा करते थे. और ये जो बच्ची थी छोटी सी जिसका नाम है रिबाती, ये उसे बड़े ही इंटरेस्ट से सुना करती थी. और उस समय तो ऐसा भी होता था कि कुछ बाकी के विलेजेस भी आ जाते थे, इन लोगों को ज्वाइन कर लेते थे और बड़े अच्छे से ये लोग किताबों पढ़ते थे, सुनते थे. अब रिबाती का बदलता हुआ वर्ल्ड, रिबाती इतनी छोटी थी और इसकी लाइफ कैसे बदलती है वो देखते हैं. सबसे पहले तो रिबाती जो है उसको इंटरेस्ट आने लगा पढ़ाई में. वो उड़िया अल्फ़ाबेट सीखने लगी और धीरे धीरे जो स्टोरीज इसके पिता सुनाते थे श्यामा बंधु मोहंते, वो इसे काफ़ी ध्यान से सुनने लगी और डीपली इंटरेस्ट, यानी इसे इंटरेस्ट आने लगा
स्टोरी सुनने में, नॉलेज लेने में। और हर बार अपने पापा के पास वो बैठी रहती थी और उन्हें ना कई बार ये गाने भी गा के सुनाया करती थी। और दिस हैबिट ऑफ सिंगिंग केम फ्रॉम हर अटैचमेंट टू हर फादर एंड हर ग्रोइंग लव फॉर पीस एंड लर्निंग। इस चीज़ से हमें पता चलता है कैसे रिबाती के अंदर ये पढ़ने की इच्छा जागती है। अब स्टोरी में एक नए कैरेक्टर का अराइवल होता है जिसका नाम है वसुदेव। तो ये होते हैं एक यंग स्कूल टीचर जिनका नाम है वसुदेव और उसी विलेज में इनकी पोस्टिंग हुई है। ये काम करते हैं उड़ीसा डिवीज़न के लिए और वहाँ पे ये प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं। अब जो वसुदेव है इनके दोनों ही पेरेंट्स नहीं रहे हैं इस दुनिया में और चाइल्डहुड से इनके एक मैटरनल अंकल हैं, उन्होंने इनको रेस करा है और हु वाज आल्सो फ्रॉम द सेम विलेज। अब इनकी पर्सनालिटी के बारे में बात करें तो ये केवल 20 साल के हैं, काफ़ी सॉफ्ट spoken, gentle, और he has a kind face. Or he was not traditionally handsome, but his face had scar from childhood injury that made him unique. He wore simple clothes and looked calm and wise. मतलब इनके पूरे दिखावे को डिस्क्राइब करा जा रहा है कि ये दिखने में काफ़ी सुंदर दिखते थे और बचपन में जो इनके साथ हुआ, इनके माता पिता की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी और ये काफ़ी काइंड भी थे। अब रिबाती की जो फैमिली है उनसे इनका रिलेशन कैसा था, तो वसुदेव का काफ़ी क्लोज रिलेशन था श्यामा बंधु से और उनकी फैमिली से। बचपन से ही वो उनके घर हमेशा आया करते थे एंड बहुत अच्छा इन लोगों का बॉन्ड शेयर होता था। इवन जो रिबाती की दादी अम्मा थी वो हमेशा बोलती थी जब भी वसुदेव आते थे तो कि गो प्रिपेयर सम स्वीट्स टुडे, योर मुंशी इज़ कमिंग दिस इवनिंग। मुंशी यानी टीचर आ रहे हैं और रिबाती बड़ी खुश होकर जाती थी जब भी वसुदेव आते थे। और कई बार रिबाती की जो दादी थी वो तो जोकिंगली ये भी बोलती थी कि द पुअर ऑर्फन बॉय, हु एल्स विल लुक आफ्टर हिम नॉट इफ़ नॉट अस। मतलब ऐसे बोलती थी कि अगर हम लोग इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन ही इसका ध्यान रखेगा, इसका इस दुनिया में है ही कौन। ऐसी ऐसी बातें उसकी दादी किया करती थी। अब रिबाती के बारे में, क्योंकि हमारा मेन फोकस हमारी स्टोरी है, हमारी स्टोरी की लीड है रिबाती, तो उसके बारे में अगर देखें तो जो रिबाती है धीरे धीरे उसको पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट होने लगा। लाइक जब भी वो वसुदेव को देखती थी कि वो स्कूल की तरफ जा रहा है, उसके दिल में लाइक कुछ तो एक नया जाग रहा था, एक सपना। वो सोचती थी कि व्हाट इफ़ आई कुड ऑल्सो गो टू स्कूल, व्हाट इफ़ आई कुड लर्न लाइक वसुदेव टीच। और वो हमेशा रिपीट करती थी हिज नेम सॉफ्टली इन हार्ट, वसुदेव भाई इज़ कमिंग, वसुदेव भाई इज़ कमिंग। अब श्यामा बंधु की भी थॉट्स बदली। लाइक अपनी बेटी को वो देखते थे कि इसको कितना काफ़ी इंटरेस्ट है पढ़ाई लिखाई में और ये काफ़ी अच्छा भी कर रही है। और एक बार इन्हें याद आता है ऐसे ही कि एक मतलब गए थे वहाँ पे और उन्होंने वहाँ देखा था लड़कियाँ भी पढ़ाई कर रही हैं। मतलब श्यामा बंधु मोहंती के दिमाग में एक ऐसी बात आती है कि लड़कियाँ भी पढ़ाई कर सकती हैं। और एक दिन तो ये बात इन्होंने खुल के वसुदेव को बता दी और वसुदेव ने भी रिप्लाई में बोला कि मैं भी यही चीज़ सोच रहा था और हमें रिबाती को ज़रूर पढ़ाना चाहिए, उसके पढ़ाई को शुरुआत करना चाहिए। और रिबाती इन सारे ही कन्वर्सेशन को सुन लेती है और बिल्कुल दौड़ के अपनी माँ और अपनी दादी माँ के पास जाती है और बोलती है आई विल स्टडी। और उसकी माँ उसे इनकरेज करती है, ओके यू विल, तुम तो पढ़ाई करोगी। लेकिन अब ये जो दादी माँ हैं ये काफ़ी ट्रेडिशनल हैं और ये आइडिया, पढ़ाई का आइडिया, एक लड़की पढ़ाई करेगी, ये सुन के ये बड़ी गुस्से सी हो गई और बोलती हैं ये लड़की है, क्या इसे पढ़ना चाहिए? नहीं, ये खाने बनाने के लिए बनी है, ये स्वीट्स बनाने के लिए बनी है, ये साफ़ सफाई करने के लिए बनी है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि लड़कियों के हाथों में किताब अच्छी लगती है, ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है, ऐसा उसकी दादी बोलती हैं। और काफ़ी एक क्लास होता है इस दो थिंकिंग में, लाइक एक ओल्ड थिंकिंग और न्यू थिंकिंग में। तो एक बार दोपहर की ही बात है, ये लोग साथ में खाना वाना खा रहे थे और जो इसकी दादी हैं ये बोल ही देती हैं इस बात को और बोलती हैं कि श्याम, मैंने क्या सुना, क्या तुम रिबाती को पढ़ाना चाहते हो, क्या लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, क्या ये अच्छी बात है? लेकिन जो श्यामा बंधु हैं वो बड़े ही कामली रिप्लाई करते हैं कि लेट इट बी, लेट हर स्टडी इफ़ सी वांट्स टू। और रिबाती जो है वो काफ़ी एक्साइटेड होती है, लेकिन ये अपनी दादी से थोड़ा वैसे चिढ़ के रहती है कि कैसे ये मुझे रोक रही हैं। ये बोलती है कि, और फिर अपने पापा को भी बोलती है कि नो पापा, आई विल स्टडी, मैं पढ़ूंगी। और इसके पापा बोलते हैं हाँ तुम पढ़ना। अब रिबाती की ये जर्नी शुरू होती है और इसको इसकी पहली किताब मिलती है और दैट इज़ अ कॉपी ऑफ सीतानाथ बाबूस प्रथम पाठ। और ये चिल्ड्रन का बिगिनर्स बुक है, तो ये इसको मिलता है और बड़ी ही खुश है, ये पेजेस को टर्न कर रही है एक्साइटमेंट में। फिर एक ऑस्पिशियस डे, श्री पंचमी का दिन आता है और दिखाया जाता है कि कैसे ये जो श्री पंचमी जो फेस्टिवल है, इट्स अ फेस्टिवल फॉर वर्शिपिंग गॉडेस सरस्वती हु इज़ अ गॉडेस ऑफ लर्निंग। और रिबाती टुक हर मॉर्निंग बात, वो जल्दी उठ जाती है, तैयार होती है और वो बार बार वसुदेव को देखती है
थी कब वो आएंगे और कब वो उसे पढ़ाना शुरू करेंगे और कब वो किताबों को ऐसे पढ़ेगी। ऑल्दो देयर वाज नो कोई विद्याकर्म सेरेमनी नहीं होती है इसके लिए, मेनली ड्यू टू फियर ऑफ व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, मतलब किसी को बताया नहीं जाता है कि रेबाती अब पढ़ाई करने वाली है, लेकिन वसुदेव आते हैं और वो उसे पढ़ाना शुरू करते हैं, वो अल्फ़ाबेट से शुरू करते हैं और ये पढ़ना शुरू करती है। अब आगे ऐसे ही स्टोरी प्रोग्रेस कर रही होती है। एक दिन की बात है, मतलब रात में जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं, रेबाती के पिता और इसकी दादी, तो ये लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे। ऐसा लगता है कुछ ऐसी चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं जो पहले से ही इन लोगों ने बातचीत कर रखी है, अब उस चीज़ को ये फाइनलाइज करना चाहते हैं। तो श्यामा बंधु ये चीज़ पूछते हैं कि वुडंट इट बी गुड थिंकिंग, तो उसकी ग्रैंड मदर बोलती है हाँ लेकिन तुमने क्या कास्ट देखा है, मतलब ऐसा सवाल होता है, ऐसी बातचीत होती है। तो आप भी समझो कि किस चीज़ के बारे में बात करी जा रही है। तो जो श्यामा बंधु है बोलता है कि हाँ मैंने कास्ट तो देखा है लेकिन वो थोड़ा गरीब है पर हाई कास्ट का है। और इससे बात थोड़ा क्लियर होता है कि शायद, ऐसा स्टोरी में क्लियर भी नहीं करा जाता है बट ऐसा हिंट दिया जाता है कि हाँ रेबाती के मैरिज के बारे में बात करी जाती है। और इन सारी ही बातों को रेबाती जो है वो सुन लेती है और वहाँ नियर बाई एंड हर्ट, वो वहीं बैठी थी और सारी बातें सुन लेती है। नो वन, अब कोई नहीं जानता कि एग्जैक्टली वो लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे। लेकिन उसके बाद से रेबाती में कुछ चेंजेस आते हैं, लाइक सी बिकम साई एंड एम्बैरेस्ड ड्यूरिंग हर लेसन, स्पेशली व्हेन हर फादर वॉज प्रेजेंट। सी स्टार्टेड गिगलिंग फॉर नो रीजन, ट्राइंग टू हाइड इट बाय लोअरिंग हर हेड, बिटिंग हर लिप। जब भी वसुदेव उसे पढ़ाने आता था तो उसे देख के कुछ ही अजीब सी हरकतें करने लगती है, लाइक इसके दिमाग में कुछ और ही चलने लगता है कि मेरी शादी की बात वसुदेव से, ऐसा कुछ। वैसे तो स्टोरी में इस चीज़ को क्लियरली बताया नहीं गया है बट एक ऐसा हिंट दिया गया है कि उस रात उस डिनर पे ये बात हुई थी और रेबाती की ये सब बिहेवियर्स को बताया गया है। अब हर शाम ये जो है ना वसुदेव का इंतज़ार करने लगती थी और जब भी ये वसुदेव को देखती थी सी वुड रन इनसाइड एंड वुडंट कम अंटिल ही कॉल्ड हर मेनी टाइम्स। और इस चीज़ से तो जो ग्रैंड मदर है वो कई बार गुस्सा भी हो जाती थी, मतलब रेबाती को वो बाहर नहीं जाने देती थी। ये भी यहाँ पे दिखाई गई है कैसे लड़कियों पे कितना रोक टोक हुआ करता था, ना उन्हें बाहर जाना अलाउड था और पढ़ाई जब कर रही थी तो इसे इतना दादी माँ से सुनना भी पड़ रहा था। तो फिर ये स्टोरी आगे प्रोग्रेस करती है और 2 साल बीत चुके होते हैं उस दिन से, श्री पंचमी के दिन से, जिस दिन से रेबाती ने अपनी पढ़ाई शुरू करी थी। और ऐसा पता चलता है कि इस पूरे ही गांव में एक ट्रेजेडी हो गई है। वो ये है कि एक कॉलेरा नामक बीमारी पूरे गांव में फैल चुकी है और न्यूज़ ये आती है कि श्यामा बंधु को भी ये बीमारी हो गई है और इस वजह से हर कोई अपना दरवाज़ा बंद कर लेता है क्योंकि ये एक फैलने वाली बीमारी है और कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है और कोई हेल्प करने के लिए नहीं आता है। इस चीज़ से रेबाती बिल्कुल हेल्पलेस महसूस करती है और इनके घर में केवल ये 3 औरतें होती हैं और जो मेन थे वही बीमार पड़ गए। तो ये ऐसा होता है कि ये लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, बस रो रहे होते हैं और कोई हेल्प करने के लिए नहीं आता है। लेकिन तभी वसुदेव आता है। वसुदेव जो कि श्यामा बंधु को अपने पिता की तरह मानता था, वो आता है इग्नोरिंग द डेंजर ऑफ हिज ओन लाइफ। और लेकिन यहाँ पे हमें आगे पता चलता है कि श्यामा बंधु जी नहीं पाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है और अपने लास्ट मोमेंट पे वो वसुदेव को कुछ इस तरह से देख रहे होते हैं कि ऐसा लगता है कि वो बोलना चाहते हैं कि मेरे बाद मेरे परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। और ऐसा करके लाइक उसी टाइम वो उनका लास्ट मोमेंट होता है और हर कोई वसुदेव लेके रेबाती सब बहुत रोने लगते हैं। रेबाती तो मानो टूट पड़ी, उसके पिता जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी उन्हीं की ही डेथ हो गई। और फिर अब आता है फ्यूनरल का अरेंजमेंट, यानी कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पे अब वसुदेव भी काफ़ी छोटा है तो उसे भी इतना कुछ आइडिया है नहीं, उसे भी ये सब रिचुअल हैंडल करने आ नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे इनकी मदद करता है एक विलेज का धोबी जिसका नाम है बाना, और ये कुछ 60 साल का एक्सपीरियंस आदमी है जो आगे बढ़ता है। एक तो इस रिस्पेक्ट के लिए ये आगे बढ़ता है, दूसरी इसे लगता है कि मुझे नए जोड़े कपड़े मिल जाएंगे और ये हेल्प करता है और इसके हेल्प से पूरा प्रोसेस जो है वो होता है। अब इस कहानी में होता ये है कि एक ट्रेजेडी ये हुई, उसके बाद एक और ट्रेजेडी हो जाती है। वो ये कि फ्यूनरल से जैसे ही ये लोग वापस लौट के आते हैं, इसकी माँ जो रेबाती की माँ है वो थोड़ा अब रिलीफ करने के लिए दूसरी जगह जाती हैं और दोपहर तक ये न्यूज़ फैल जाती है कि रेबाती की माँ की भी डेथ हो गई। इसका मतलब ऐसा कुछ डायरेक्टली तो नहीं बताया गया है बट इट सीम्स लाइक सुसाइड और समथिंग। और बहुत इतने ही कम टाइम में जो रेबाती की ज़िंदगी है वो बिल्कुल उथल पुथल हो गई।
मतलब उसने अपने पिता को खो दिया, एक ही दिन में अपनी माँ को खो दिया और वो बिल्कुल टूट गई। अब यहाँ से हार्ड टाइम शुरू होती है। 3 महीने बीत चुके हैं श्यामा बंधु के डेथ से, और जितनी भी बुरी बुरी चीज़ें हुई इस फैमिली में इनके साथ। अब इनके पास 2 गायें थीं, और ये जो ज़मींदार थे, क्योंकि इन्हें पता था कि श्यामा बंधु था तो वो काम करता था, अब काम करने वाला कोई है नहीं, तो ये लोग ज़बरदस्ती इनकी गाय को भी लेके चले जाते हैं। इनके पास जो ज़मीन थी, जो मैंने आपको पहले बताया था, उसे भी ये लोग छीन के लेके चले जाते हैं, उसे वापस ले लेते हैं, वो 3.5 एकड़ ऑफ ज़मीन की। अब ये लोग क्या करते हैं, इनके पास 2 बुलक्स होती हैं और ये लोग उससे बेच देते हैं 17 रुपए में, और उस पैसे से इनका फ्यूनरल एक्सपेंसेस निकल जाता है और कुछ पैसे अपने घर के खर्चे चलाने के लिए आ जाते हैं। अब जो वसुदेव है वो डेली इनके पास विजिट करता है कि इन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब घर में बचा कौन, रेबाती और उसकी दादी माँ, और इन दोनों की मदद करने के लिए वसुदेव हमेशा आया करता है। स्टार्टिंग में तो वो पैसे ऑफ़र करता था, पर देखता था कि ये लोग पैसे ले नहीं रहे हैं, इसलिए वो काम उसने छोड़ दिया। उसके बदले वो कुछ ग्रॉसरीज़ लेके आने लगा, सब्जियां लेके आने लगा और इनकी हेल्प करने लगा, जिससे 8-10 दिन का तो चल ही जाएगा। अब क्या हुआ कि स्टोरी में ऐसे प्रोग्रेस होता है कि जो इसकी दादी है ना रेबाती की, अब हर चीज़ के लिए रेबाती को ब्लेम करती हैं। अब वो ब्लेम करती हैं कि पूरा ट्रेजेडी, ये जितनी भी बुरी बुरी चीज़ें हमारे साथ हुई ना, ये तुम्हारे वजह से हुई, क्योंकि तुमने डेयर किया कि मैं पढ़ाई करूँगी। अब देख रहे हो कि किस तरीके से फ़कीर मोहन सेनापति ने इस स्टोरी को प्रोग्रेस किया है, दिखाया है कि एक लड़की ने हिम्मत की पढ़ने की, चेंज लाने की, और किस तरह से सोसाइटी डर रही है और इस चेंज की वजह से, क्योंकि उसने पढ़ना शुरू करा, इसकी वजह से ये पूरी ट्रेजेडी हुई। और इसकी ग्रैंड मदर इन सब का इल्ज़ाम रेबाती पे लगाती है और बोलती है कि मेरे बेटे को भी तुम ले डूबी अपने पढ़ाई की वजह से, तुम्हारी माँ की भी डेथ हो गई, हमारे बुल्लक भी चले गए, ये सब कुछ हुआ है बस तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने बस पढ़ने की जो हिम्मत की ना, उसकी वजह से हुआ है, ये पाप तुमने कर दिया, ऐसा उसकी दादी का मानना था। और जो रेबाती है वो भी सोचने लगी, वो भी डरने लगी कि मैं कितनी अनलकी हूँ, मैं कितनी एविल हूँ, लाइक उसे ऐसा उसकी ग्रैंड मदर ने बना दिया। अब जो रेबाती है कभी इस चीज़ का रिप्लाई तो नहीं करती थी, वो बिल्कुल साइलेंट सी हो गई थी ना, अच्छे से खाना खाती थी, बिल्कुल पतली सी हो गई थी, बस चुपचाप दिन भर बैठी रहती थी। और कहीं ना कहीं इसकी जो दादी है वो वसुदेव को भी ब्लेम करती थी कि उसने भी पढ़ाना शुरू करा इसीलिए, लेकिन वो डायरेक्टली कभी इस चीज़ को बोलती नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि कैसे वसुदेव उनकी मदद कर रहा है ऐसे ग्रॉसरी का सामान ला के। तो वो अब इन सब के बीच जो सबसे ज़्यादा बदला वो थी रेबाती। इसके लिए सब कुछ बदल चुका था, इसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कैसे इसके मम्मी पापा ऐसे छोड़ के जा सकते हैं। अब ये ऐसी हो चुकी है, इसे दिन रात में कोई फ़र्क ही नहीं समझ आ रहा है, पूरे टाइम ये सोच रही है कि कैसे इसके माँ बाप इसे छोड़ के चले गए, और ना अच्छे से खाना खा रही है, जैसा मैंने आपको बताया बिल्कुल पतली सी हो चुकी है, कभी कभी अपने दादी के डर से ये खाने बैठ जाती है और पूरे टाइम ऐसे ही फ्लोर पे लेटी होती है। अब स्टोरी में एक आती है टर्निंग पॉइंट। एक दिन ऐसे ही क्या होता है, दोपहर का टाइम होता है और बसु इनके घर पे आता है, और ऐसा बहुत रेयर होता है कि वो दोपहर के टाइम आता है, पर उस दिन आता है और वो गर्मियों का दिन होता है। ये बताता है कि कैसे जो डेप्यूटी इंस्पेक्टर हैं वो आने वाले हैं और स्कूल के कुछ बच्चों से उन्हें बातचीत करनी है, इसीलिए सारे स्कूल के बच्चों को वहाँ भेजा जाएगा और मुझे भी वहाँ जाना पड़ेगा, इसीलिए 5 दिन के लिए वो जाएगा और 5 दिन के बाद वो वहाँ से आएगा, ये कह के वो चला जाता है। अब 5 दिन बीत चुके हैं। अब जो ये रेबाती है ना, जो कि कभी बाहर भी नहीं निकलती थी, दरवाजे के पास भी नहीं जाती थी, जिस दिन 6th डे होता है वो ऐसे बसु का वेट करती है कि अभी तक वो आया नहीं, और काफ़ी एंसियस हो जाती है कि अभी तक वो आया नहीं। फिर उसी दिन के शाम तक ऐसा एक न्यूज़ स्प्रेड होता है कि स्कूल बॉय 6 बज जाते हैं और सारे जो स्कूल के बच्चे थे वो वापस आने लगते हैं, और अपने साथ वो एक शॉकिंग न्यूज़ लाते हैं। अब आप ये सुन के शॉक्ड हो जाओगे कि कितनी सारी ट्रेजेडी हो रही है इस पूरे ही स्टोरी में, और क्या ये सच में इसलिए हो रहा है क्योंकि रेबाती ने पढ़ना शुरू कर दिया। जिस तरह से स्टोरी को डिज़ाइन करी गई है ये सवाल करने पे मजबूर कर रही है। तो यहाँ पे पता चलता है कि जो बसु है उससे कॉलेरा, लाइक बसु हैड फॉलन इल विद कॉलेरा नियर बनियान ट्री एट गोपालपुर वाइल कमिंग बैक। वापस आते वक्त उसके साथ ये हादसा हो गया और उसके स्टमक में कोई इश्यू भी आ गया और उसी रात उसकी मौत हो गई, और ये काफ़ी हार्ट ब्रोकन था। सारे विलेजर काफ़ी दुखी हो गए, सारी विमेन और चिल्ड्रन भी रोने लगे, क्योंकि वो काफ़ी काइंड इंसान था, हर किसी की मदद करता था, बच्चों को पढ़ाता था।
कुछ ने बोला कि जो बसु है वो काफ़ी हैंडसम था, काफ़ी जेंटल था, काइंड हार्टेड था, ऐसे क्यों उसके साथ हुआ, उसने तो कभी एक फ्लाई को भी नहीं मारा, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। और रिबाती और उसकी ग्रैंड मदर के पास भी ये न्यूज़ गई और ये लोग रोने लगे, मतलब इतनी बड़ी सी बात थी ये। और जो ये इसकी दादी है ये बोलती है, पुअर बॉय डिड यू हैव टू डाई लाइक दिस इन अ फॉरेन प्लेस, इट वॉज योर फॉल्ट। अब देखो, अभी जो इसकी दादी है ना ये बोलती है कि क्या तुम्हें ऐसे डेथ तुम्हें मिलनी चाहिए थी किसी फॉरेन लैंड में, अपने भी लैंड पे नहीं, वहाँ बाहर जाके तुम्हारी डेथ हुई। और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि तुमने डेयर किया रिबाती को पढ़ाने के लिए। यहाँ पे भी आप ये चीज़ देखो, इस चीज़ को सुन के रिबाती का पूरा ब्रेक डाउन हो गया। अब इसके भी सपने टूट गए, अब इसे भी ऐसा बिलीव होने लगा कि मेरी ही वजह से ये सब हो रहा है। ऐसे ही ये साइलेंटली फ्लोर पे लेटी हुई है, पूरे दिन बीत गए। अगले दिन जो इसकी ग्रैंड मदर है वो रिबाती से चिल्लाती हैं, पर रिबाती मिसिंग है, मतलब मिल नहीं रही है। और जैसा इस रिबाती को ग्रैंड मदर इसकी ढूंढती हैं तो इन्हें पता चलता है कि रिबाती को बहुत तेज़ बुखार हो चुकी है। अब जो है इसकी ग्रैंड मदर ये सोचती है कि मैं किसको हेल्प के लिए बुलाऊं, क्योंकि एक इंसान था इनकी हेल्प करने के लिए बशु, अब उसकी भी डेथ हो गई है, अब ये किसे ही बुलाए। और इसी गुस्से में वो रिबाती पे काफ़ी गुस्सा भी करती हैं, बोलती हैं कि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन वो सी साउटेड, यू ब्रॉट दिस वन योर सेल्फ, सी ब्लेम्ड रिबातीज एजुकेशन अगेन। मतलब अभी भी ये बीमार है फिर भी जिसकी दादी है इसे ही ब्लेम की जा रही है कि तुमने ही पढ़ाई करने की हिम्मत की, इसीलिए ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है। अब 6 दिन बीत चुके हैं, रिबाती की हालत बिल्कुल ख़राब है, इसकी ग्रैंड मदर इसकी बॉडी को टच कर रही है। तो उस समय जब इनकी आफ्टर 6 डेज जब इसकी रिबाती की दादी ने इसकी बॉडी को टच करा तो वो थोड़ा ठंडा, ऐसा लगा बुखार उतर गया है और ये थोड़ी ठीक हो गई है। ग्रैंड मदर इसकी होप करती हैं कि अब ये ठीक हो गई है, इससे कुछ खाने के लिए खिलाना चाहिए बना के। और जब ये जाती हैं लाइक खाने के लिए बनाने तो कुछ होता ही नहीं है खाने के लिए, तो ये सोचती हैं कि तुम रेस्ट करो, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। और अब खाने के लिए घर में कुछ है नहीं तो इन्हें एक लीकिंग पॉट दिखता है और ये सोचती हैं इसे बेच के वो कुछ चावल ले आएंगी बाहर से। तो ये जाती हैं हरी शाह के शॉप पे और वहाँ पे वो पॉट दिखाती हैं कि आप इसके बदले में मुझे कुछ खाने को दे दो। पर ये जो हरी शाह है ये स्टार्टिंग में समझ जाता है कि क्यों आई है, मना कर देता है कि मैं नहीं दूंगा और इस लीकिंग पॉट के लिए तुम्हें कोई कुछ क्यों ही देगा। फिर बाद में ये अपने माइंड को चेंज कर लेता है और इन्हें दे देता है उसमें कुछ 4 मेज़र ऑफ राइस, हाफ मेज़र ऑफ पल्सेस और कुछ सॉल्ट। और ये दौड़ दौड़ के ये जो दादी हैं ये घर पे आती हैं और ये एक्सपेक्ट करती हैं कि रिबाती बिल्कुल अच्छे से ठीक हो गई होगी और ये जो मैं ले जा रही हूँ उससे ये खाना अच्छे से बना देगी। और जैसे ये घर जाती हैं ये सोचती हैं कि जो रिबाती है ये खाना बनाएगी, लेकिन रिबाती तो कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है। इवन ये चिल्लाती हैं, ये वर्ड आप लोग ध्यान रखना, आंसर में इसे लिख भी सकते हो कि इसकी जो दादी है ऐसे चिल्ला रही होती है, यू रिबाती, यू रेबी, यू रॉटन मिजरेबल रिच, ऐसे चिल्लाती हैं। लेकिन अब कहानी में ये हो रहा है कि रिबाती बेटर नहीं हुई है, उसकी बीमारी और बढ़ गई है, उसका पूरा बॉडी पेन में है और ऐसा उसे फील हो रहा है लाइक हर टंग वॉज ड्राइंग अप एंड सी लॉन्ग फॉर अ कूल प्लेस। और कैसे भी वो मतलब ऐसे ड्रैग कर करके वरंदा के पास चली जा रही है वहाँ पे। और वहाँ पे जब वो जाती है तो इसे darkness had fallen, trees and plants had vanished in the night, but one thing stood out in the sky, that was a evening star। और उस स्टार को देख रही होती है और उसे ऐसा दिखाई पड़ता है एक विज़न, उसकी माँ का विज़न जो उसे बुला रही हैं ऊपर से। हर मदर वॉज स्ट्रेचिंग आउट हर आर्म्स टू टेक रिबाती इन टू हेवनली एम्ब्रेस। मतलब ये दिखा रहा है कैसे कि अब रिबाती की भी जो डेथ है बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है, अब वो बच नहीं सकती है। और इसी बीच जो ग्रैंड मदर है वो ढूंढ लेती है कि रिबाती कहाँ है, वरंदा के पास है और वहाँ वो आती हैं और अभी भी वो एज्यूम कर रही है कि रिबाती ठीक हो गई होगी, ऐसे बैठी होगी बैकवर्ड में। फिर से ये वर्ड्स चिल्लाती हैं कि यू रिबाती, यू रेबी, यू रॉटन मिजरेबल रिच। लेकिन वहाँ पे सी squatted down in the backward, then slowly climbed up the back veranda and there she found रिबाती। But when she touched her, she was cold and lifeless। यानी रिबाती अब जा चुकी थी इस दुनिया से और फाइनली एक ऐसा लगा कि एक बहुत तेज़ सी आवाज़ आई, कुछ हैवी गिरने की आवाज़ आई उस वरंदा में। और इट वॉज द फाइनल ब्लो, अ सिंबल ऑफ कंप्लीट कोलैप्स, यानी सब कुछ टूट चुका है। और उस दिन के बाद no one ever saw anyone from श्यामा बंधु family again, but in that dark night the last thing heard by neighbors were those same words, and that was you रेबाती, you रेबी, you rotten miserable wretch। यानी अभी भी जो
जो उसकी दादी है ये चिल्ला रही थी कि क्या कर दिया तूने, तेरी ही वजह से ये सब चीज़ें हुई, तेरी भी मौत हो गई क्योंकि तूने बस पढ़ने की ज़रूरत की, हिम्मत की। और इस तरह से ये जो कहानी है विद दिस बिग मैसेज कि कैसे कैसे सोसाइटी देखती थी अगर कोई लड़की डेयर कर रही है अपने हक में, पढ़ाई के हक में कुछ करने के लिए, तो कैसे उसे ट्रीट करा जाता था और क्या माना जाता था कि ये सब करने से कितना बुरा हो सकता है। इतना अच्छा पोर्ट्रेयल लाइक राइटर ने करी है और ये शॉर्ट स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।